नाटक बेटी नहीं है तो बहू कहाँ से लाओगे इस सुंदर नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं केंद्रीय विद्यालय सीआरपीएफ के 10वीं सा के छात्र। तो लीजिए प्रस्तुत है नाटक। नमस्कार, आज हम बेटी नहीं है तो बहू कहाँ से लाओगे के नाटक कर रहे हैं। पहले प्रवेश एक में इसमें पात्र है पापा संध्या, माँ मुस्कान, डॉक्टर विवेक, रामू पापा और माँ का बेटा, ऋतिक और चाचा हैमर। पहले प्रवेश पापा और माँ के बीच में होता है। बागवान, ओ बागवान, जल्दी आओ ना, मुझे एक खबर मिली है। ओ बागवान, सुनती हो क्या? क्या कहते हो रामू के पापा? ऐसी कौन सी खबर मिली है जो आप चिल्लाते ही जा रहे हो? ऐसी खबर है रामू की अम्मा में हमको बहू की खबर मिली है। कहाँ है, कैसी है, बताओ ना जल्दी। कैसी है मेरी बहू? आंखें तरस रही है उसे देखने के लिए। सपनों से बाहर आ, मैंने कहा बहू मिली है, बहू की खबर मिली है, समझी? जो भी हो, मुझे बहू चाहिए। कितने साल बीत रहे, रामू की उम्र निकली जा रही है, मैं और तुम बूढ़े हो रहे हैं। उसमें दिल की बीमारी, पता नहीं कितने दिन और जिएंगे। अरे वो बाजुक वाले शर्मा साहब कहे कि दूर आदिवासी के इलाकों में एक लड़की है, उसे खरीदना चाहिए। लेकिन क्या? लेकिन यहाँ है कि उसे 2 लाख में खरीदा जाए। हाय राम, कहाँ से लाऊं मैं 2 लाख? कहाँ से लाऊं मैं 2 लाख? बहू को खरीद लाना होगा। नहीं। प्रवेश 2 डॉक्टर और चाचा के बीच में होता है। डॉक्टर साहब, ये रामू ऐसा ही है, हमें कुछ करता काम धंधा नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, सोता नहीं, इसका कुछ तो करो डॉक्टर साहब। ठीक है, मैं इसे चेक कर लेता हूँ। आओ रामू, टेबल पे सो जाओ। जोर से जोर से। आपने खून का रिपोर्ट लाया हो? हाँ, ये लीजिए डॉक्टर साहब। कुछ तो गड़बड़ है। नर्स, रामू को लेकर जाओ, उसे आराम की जरूरत है। चाचा जी, रिपोर्ट तो ये कहता है कि इसे एड्स की बीमारी है। हाँ, ये नहीं हो सकता, कुछ भी कीजिए डॉक्टर साहब, मेरे रामू को बचा लीजिए। कोशिश करना ही हमारा काम है, इसलिए मैं आपको दवाई देता हूँ, इसे रोज खिलाते रहिए। प्रवेश 3 में चाचा जी रामू को पकड़े हुए घर को लेके आते हैं। उस घर में माँ और पापा बातें करते रहते हैं। कैसा है तेरा बेटा रामू? ये दवाई दी है, आराम की जरूरत है। मैं क्या करूँ? Are you connecting any activity? Activities. Wait a minute. FA2 What is that? Skit. बेटी नहीं है तो बहू कहाँ से लाओगे? बेटी नहीं होने से बहू कहाँ से आए? Very good, very nice. सोचता हूँ क्या हुआ, मेरे घर में इतना संकट क्यों? मैं तो 22 साल से शुक्रवार का उपवास रखती हूँ, देवी की पूजा करती हूँ। मैं शनि देवता का पूजा करा, गणेश जी को तेल चढ़ाया। पता नहीं मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है। अब हुआ निराश होके क्या करेगा? इतने में फोन की घंटी बजती है। हेलो राजेश बेटा, कैसा है? रामू बेटा, राजेश बेटा कैसा है तू? अमेरिका में सब कुछ ठीक तो है ना? जैसे ईमान से बात करना चाह रही है। अरे राजेश बेटा, कैसे हो? हम ठीक है। बहू, तुम, बहू, पुत्र सब ठीक कुशल तो है ना? हेलो, पापा से बात करो। हेलो राजेश बेटा, कैसा है? हाँ, यहाँ हम कुशल है। तुम कैसे हो? हाँ, रामू भैया की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, नहीं, हम लोग बहू की खोज में ही है। तूने तो अमेरिका की लड़की से ही शादी कर लिया।
क्या करें, अपनी बहू की शक्ल तक नहीं देखे। हम तरस रहे हैं अपनी बहू की शक्ल देखने के लिए। लेके आना बच्चों के साथ अपने परिवार पूरे को यहाँ पे। हेलो डॉक्टर साहब, जल्दी आइए, मेरा भाई बेहोश हो गया है, प्लीज जल्दी आइए। ठीक है, आता हूँ। सॉरी, देर हो गई। आशा, पानी तो ला। ये लो पानी। मैं पाँव दबा देती हूँ पापा जी का। 4 दिन बीत गए रामू के पापा मर के, अभी तक कोई पानी नहीं पिया, कुछ नहीं किया। आगे देखिए आशा क्या करती है। ये लो मालकिन जी, पानी तो पी लो ना। 4 दिन हो गए, मेरे को बहुत मुश्किल हो रहा है, कोई कुछ करता नहीं है। सोचती हूँ अगर तेरी जैसी मुझे बेटी होती तो वो तेरे जैसा ही मुझे प्यार करती, लेकिन मैंने अपने हाथों से उसकी हत्या कर दी। इसके कारण वो माता जी सो जाती है। यादों में बेटी। माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, ओ मेरी प्यारी माँ। माँ मुझे मत मार, मुझे जन्म लेने दे। हाँ माँ, मैंने कल रात में तेरी पापा की, दादा दादी की बातें सुनी। कल तुम मुझे डॉक्टर अंकल के पास ले जा रहे हो ना। माँ ऐसे मत करो माँ। वे डॉक्टर अंकल बड़े बड़े शास्त्र लेके मेरे सिर के, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इतने से नहीं, नन्हे नन्हे मेरे हाथ पांव तोड़ देंगे, मुझे गली में फेंक देंगे। माँ, कुत्ते मुझे काट काट कर खा जाएंगे। माँ, यह सब तुम देख सकोगी माँ। क्या तुझसे मेरा खून से लापता शरीर देखा जाएगा? कुत्ते मुझे चबा चबा के खा लेंगे माँ। क्या यह तुम सह पाओगी माँ? नहीं माँ, नहीं, ऐसा मत कर माँ। मुझे डॉक्टर अंकल के पास मत लेके जाओ माँ। मुझे मत मारो माँ, मैं कोई भी जिद नहीं करूँगी। मुझे कोई मिठाई नहीं चाहिए, ना ही कोई खिलौने, ना कोई नए कपड़े। बस मुझे बच्ची सी रोटी या 2-2 दिन का गुजरा मैं आधी रोटी से कर दूँगी। दीदी के फटे जूते पहन लूँगी, पढ़ाई करूँगी, इतने पढ़ाई करूँगी कि मेरे दहेज का सवाल ही नहीं उठेगा। माँ, मुझे मत मारो माँ, तू मुझे जन्म देगी तो ही ना। माँ, मुझे मार मत, मुझे जन्म लेने दे माँ। माँ, मुझे तुम्हारी बूढ़ेपे का सहारा बनना है माँ। जागते हुए रोते हुए। मैंने जो गलती की है वो आप सब कोई ना किए। चलिए हम सब बेटी बचाओ पर नेता करते हैं। हम बेटी बचाओ के लिए प्रतिज्ञा देते हैं। भारत मेरा देश है, भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे भादा है, सारे भारतीय मेरे भादा है। मेरे इस देश में स्त्री पुरुष समानता, मेरे इस देश में स्त्री पुरुष समानता। स्त्री यह महान शक्ति है, स्त्री यह महान शक्ति है, वह शक्तिशाली माता है, वह शक्तिशाली माता है। बेटा अगर कुल दीपक है, बेटा अगर दीपक है, तो बेटी कुल की दीपक है। बेटी उनकी दीपक है। उनका आदर सम्मान करना यह हमारा कर्तव्य है। उनका आदर सम्मान करना हमारा। हम दहेज नहीं लेंगे, हम दहेज नहीं लेंगे, ना ही किसी को लेने देंगे। ना ही किसी को लेने देंगे। हम स्त्री जन्म का स्वागत करेंगे, हम स्त्री जन्म का स्वागत करेंगे, उसके बारे में जान जागृत करेंगे, उसके बारे में ज्ञान जागृत करेंगे। ऐसे प्रतिज्ञा हम आज ले रहे हैं। ऐसी प्रतिज्ञा हम ले रहे हैं। बेटी बचाओ इस अभिनय में हम शामिल हो रहे हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम।